हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपके साथ कि जो हमारा फर्स्ट वीडियो आया था सेकेंडरी एक्टिविटी द्वितीय क्रिया से रिलेटेड, क्या आपने उसे देखा? तो उसमें से आपको जो भी क्वेरी है उसे आप अभी जो हमारा जो ये वीडियो है इसमें आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये वीडियो है इसमें बेसिकली आज हम दो ही चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे लास्ट क्लास में छूट गया था उसे हमने छोड़ ही दिया था बिकॉज मतलब मिक्स्ड हो जाता है बहुत कुछ, ठीक है। तो हमने सोचा कि उसको हम एक डिटेल में बनाएंगे। डिटेल से आई मीन कि थोड़ा सा हल्का ब्रीफ ना करके हल्का सा उसमें एक्सप्लेन करेंगे, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको कोई समस्या ना हो, आप इसे आराम से लिख सकें, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आज ये वीडियो है। बेसिकली दो चीज डिस्कस करने वाले हैं। एक है लोह आधारित उद्योग, ठीक। दूसरा है आपका सूती वस्त्र आधारित उद्योग। इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इनका इंट्रोडक्शन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। इसके साथ हम ये फोकस करेंगे कि इनके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से, यानी कौन कौन से ऐसे कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं। एंड जो थर्ड हम डिस्कस करेंगे कि भाई इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, भाई इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एक दो वर्ल्ड कप ले लेंगे भाई वहां पर कैसा है। इसके साथ हम बात करेंगे कि इनके साथ मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। भाई इंडस्ट्री है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आएगी ना, तो हम इस पे भी थोड़ा बहुत फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई आपका लोह आधारित उद्योग क्या होता है, या फिर लोह अयस्क उद्योग क्या है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए लोह अयस्क क्या होता है या लोह अयस्क उद्योग क्या है, तो बेसिकली आपको क्या बता रहा है इसमें कि जो लोह उद्योग है या फिर लोह अयस्क या लोह इस्पात उद्योग है, इसको आप इस्पात लिखें तो ठीक रहेगा। लोह इस्पात उद्योग है। लोह इस्पात को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम आयरन स्टील इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो आयरन स्टील इंडस्ट्री क्या है, तो हम इस पे हल्का सा बात कर लेते हैं। एंड हम फिर ये बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भाई इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक। एंड लास्ट में हम करेंगे इनके सामने मेजर प्रॉब्लम्स क्या है। और ठीक इसी तरीके से हम करेंगे भाई सूती वस्त्र आधारित उद्योग जो है हमारे कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसकी क्या है, उसके बारे में हम यही चीज बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोह इस्पात उद्योग क्या है। तो लोह इस्पात उद्योग क्या है, लोह इस्पात उद्योग जो है ये सभी उद्योगों का आधार है। सभी उद्योगों का आधार मतलब जितने भी उद्योग है इसी के कारण ही संभव है। जिस वजह से इस उद्योगों को कौन सा उद्योग कहा गया है, आधारभूत उद्योग कहा गया है। आधारभूत का मतलब क्या है, एक बेस इंडस्ट्री है। यानी कि जितनी बड़ी बड़ी आप इंडस्ट्री देख लो, चाहे वो प्लेन बना रही है या रेलवे बना ट्रेन बना रहा है या फिर किसी दूसरी तरीके की कंपनियां हैं, किसी भी तरह की कंपनी, चाहे आपके फोन से हैं, आपके लैपटॉप से, कुछ भी है, सब में आयरन यूज हो रहा है। तो आयरन यूज हो रहा है तो आयरन कहां से आ रहा है भाई, कौन सा इसका बेस है, तो लोह इस्पात उद्योग आयरन स्टील इंडस्ट्री है। जिस वजह से कौन सा इंडस्ट्री कहा गया, लोह इस्पात उद्योग कहा गया है, ठीक। जिस वजह से ये क्या है, एक आधारभूत उद्योग है, यानी कि बेस्ड इंडस्ट्री है। सारी इंडस्ट्री का बेस यही है। इसके साथ इस उद्योग को क्या कहा जाता है, पहला इसको क्या कहा जाता है, आधारभूत उद्योग कहा जाता है। दूसरा इसको कौन सा कहा जाता है उद्योग, भारी उद्योग भी कहा जाता है। भारी उद्योग का मतलब क्या, हैवी इंडस्ट्री कहते हैं इसे, ठीक है, हैवी इंडस्ट्री कहते हैं। इसके साथ अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में एक पीटर्सबर्ग नाम का जगह था जिसमें बात करेंगे कि लोहे का या फिर लोहे का काफी एक समृद्ध क्षेत्र था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये क्या हो गया, एक जंग का कटोरा कहा जाने लगा है। इसको क्यों कहा जाने लगा है, इसके बारे में पता है कि भाई वहां पे प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता या फिर इंडस्ट्री अब उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करती है जितनी पहले कर रही थी। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि भाई इंडिया के अंदर ये लोह इस्पात उद्योगों का स्टार्टिंग कैसे होता है। तो इसका इंडिया के अंदर इसकी स्टार्टिंग होती है भाई आपके 1907 में, ठीक। कौन करता है आपको पता है, अगर पता है तो आप कमेंट कर दे, अगर नहीं पता तो फिर मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो इनका जो जे.एन. टाटा ने 1907 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया। कहां पे किया, सकाची में। सकाची क्या है, प्रेजेंट टाइम में है साकची, ठीक है, सॉरी साकची नाम है। ये जमशेदपुर का पुराना नाम है। पहले जमशेदपुर को किस नाम से बुलाया जाता था, साकची के नाम से बुलाया जाता था। इसके बाद जैसे ही ये एस्टैब्लिश हुआ उसके बाद क्या आ गया, इसको आ गया। उसके साथ फिर ये डिस्कस किया कि भाई लोह इस्पात उद्योग क्या है। तो लोह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। क्यों आधारभूत उद्योग है, मैंने आपको बताया, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री है सब किसके ऊपर डिपेंड है भाई, लोह इस्पात उद्योग पे ही डिपेंड है। इसके साथ इस उद्योगों को क्या कहा जाता है, भारी उद्योग भी कहा जाता है। एंड इस उद्योगों का जो एस्टैब्लिशमेंट सबसे पहले इंडिया में हुआ 1907 में। किसने किया, तो जे.एन. टाटा जी ने किया, ओके। जैसे इन्होंने किया, कहाँ किया, साकची में किया। साकची क्या था, तो जमशेदपुर का पुराना नाम, प्रेजेंट में आज हम इसको क्या कहते हैं, जमशेदपुर कहते हैं।
उसके बाद इसको आया एंड इसके बाद और अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री आने लगी। ठीक है, तो ये था एक बेसिक इंट्रो कि भाई लोह इस्पात जो उद्योग है वो क्या है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की क्लास में कि भाई उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, जिन्हें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जैसे कि पूंजी, भूमि, बाजार, कच्चा माल, शक्ति के साधन, सस्ते व कुशल श्रमिक, परिवहन व संचार की सुविधा, सहकारी नीति, जल। तो ये सभी कारण है जो किसी भी उद्योगों को प्रभावित करते हैं। तो जब हम लौह इस्पात उद्योग की बात करते हैं तो इनको भी प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक किसका है? पहले पूंजी का, भूमि का, बाजार, कच्चा माल, शक्ति के साधन, सस्ते व कुशल श्रमिक, जलापूर्ति लिख लीजिए आप। उसके बाद आप बात कीजिए सहकारी नीति के बारे में। ठीक है, तो ये हुए कारक हैं जो किसी भी उद्योगों को प्रभावित करते हैं। खासकर अब जब बात कर रहे हैं इसके बारे में लौह इस्पात उद्योग, तो लौह इस्पात उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों में ये फैक्टर्स आते हैं। ठीक, यही फैक्टर्स हैं जो इसको इम्पैक्ट करते हैं। पूंजी कैसे इम्पैक्ट करता है आपको पता है भाई, जब आपके पास पूंजी रहेगा तभी आप उद्योग लगाएंगे, और ये उद्योग एक भारी उद्योग होता है जिसमें पूंजी लगाने या फिर पूंजी है वो आपके पास ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास पूंजी कम है तो ये उद्योग नहीं लगेगा। उसके बाद है भूमि। क्या पहाड़ों पे जाके आप तो इंडस्ट्री लगाएंगे नहीं, और खासकर लोहे का तो लगाएंगे नहीं। तो भाई भूमि क्या होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए, आसपास रिसोर्स वगैरह भी होने चाहिए, तो उस जगह पे आप लगाएंगे। तीसरा, इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं तो भाई कहीं बाजार से तो कोई दूर जाके लगाएंगे नहीं। अगर मान लीजिए आपने बाजार से कहीं दूर लगा दी, जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, मान लीजिए कि कोई भी इंडस्ट्री है दिल्ली में हमने एस्टैब्लिश कर दिया, बट इसका रिसोर्स झारखंड से आ रहा है, तो रिसोर्स मंगवाने में ही टाइम लग जाएगा, एंड यहाँ से जो हम प्रोडक्शन करेंगे वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो बाजार के समीप हमारे पास क्या है? बाजार के समीप हमारे उद्योग होने चाहिए। उसके बाद क्या है? कच्चा माल। कच्चा माल मतलब रिसोर्स। भाई जो लोह इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल में क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें लोह अयस्क चाहिए। लोह इस्पात उद्योग के लिए क्या चाहिए? तो पहले हमें लोह अयस्क चाहिए, और हमें क्या चाहिए? कोयला चाहिए, मैग्नीज चाहिए। तो ये सब हमें चाहिए जिस वजह से जिससे ये जो इंडस्ट्री है क्या कर सके? ग्रोथ कर सके। उसके बाद क्या है? शक्ति के साधन। शक्ति के साधन आपके पास मशीन वगैरह है, ये सब कुशल होने चाहिए, यानी कि अच्छी मशीन होनी चाहिए। पुरानी मशीनरी नहीं, कुछ नए, इवन जैसे जैसे टाइम बदल रहा है उस हिसाब से आपके पास मशीन होना चाहिए। उसके बाद आता है सस्ते और कुशल श्रमिक। ऐसे श्रमिक जो बेसिकली कम दाम पे भी आपको मिल जाए और कार्य में भी दक्ष मतलब कि उस कार्य को भली भांति समझ रहे हैं, ठीक से समझ रहे हैं, तो ये भी होना चाहिए। उसके बाद है जलापूर्ति। जलापूर्ति का एकदम अपना रोल है। जलापूर्ति से बेसिकली क्या? भाई मशीन है, मशीन तो गर्म हो गया, इसको ठंडा करने के लिए या फिर भाप के लिए, इंडस्ट्री के लिए ये काफी जरूरी है। उसके बाद सहकारी नीति भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये नीति नहीं रहेगी तो कोई भी जो इंडस्ट्री है ग्रोथ नहीं कर सकता। ओके, तो ये बेसिकली फैक्टर है जो किसी भी लोह इस्पात उद्योगों को प्रभावित करते हैं। जनरली आपको यही लिखना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था कि आप अपने आप को एक मतलब एक ऑनर की तरह समझिए कि आपने इंडस्ट्री लगाने वाले, आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो आप इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे। क्यों रखेंगे? मार्केट आपको कहाँ होना चाहिए, तो यही सब आप सोचेंगे। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम इसके थोड़ा वितरण पे बात कर लेते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, इंडिया लेवल पे पहले हम बात कर लेते हैं। हाँ, इसके अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आप फर्स्ट देखें कि इसका लोह इस्पात मिलता कहाँ है, तो सबसे पहले आप देखिए भद्रावती। कहाँ पे? ये कर्नाटक में। उसके बाद आता है भिलाई। कहाँ पे रहेगी? मध्य प्रदेश। उसके बाद आता है राउरकेला। कहाँ पे है ये? उसके बाद आता है दुर्गापुर। दुर्गापुर जो बेसिकली आपका पश्चिम बंगाल। जमशेदपुर कहाँ है आपका? झारखंड के अंदर। आसनसोल कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल। ये वो प्लेसेस हैं इंडिया में जहाँ पे इससे रिलेटेड जो लोह इस्पात है वो यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अगर आप वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप इसके लिए यूएसए ले सकते हैं, रशिया ले सकते हैं, यूक्रेन ले सकते हैं, ब्राजील ले सकते हैं, और भी कोई बहुत सारे देश हैं। लेकिन आप बेसिकली एग्जाम में इनको लिखें, लाइक आपका यूएसए, आपका रशिया, यूक्रेन एंड ब्राजील। ठीक है,
लेकिन इंडिया रेफरेंस में ये आप जरूर लिखें, क्योंकि एग्जाम में जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछे जाते हैं कि भाई लौह इस्पात उद्योग का वितरण बताइए भारत में कहाँ कहाँ है। तो आप बता सकते हैं कि भाई भद्रावती है कर्नाटक के अंदर, भिलाई है मध्य प्रदेश के अंदर, राउरकेला है उड़ीसा के अंदर, दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल के अंदर, उसके बाद जमशेदपुर है झारखंड के अंदर, आसनसोल है पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन किसका, लौह इस्पात उद्योग का। ठीक है, आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। एंड हम बात कर लेते हैं इनके सामने में मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, समस्या क्या आती है उद्योगों के सामने में। ये जो समस्या है किसके ऊपर बात कर रहे हैं, लौह इस्पात उद्योगों के ऊपर बात कर रहे हैं। इनके सामने में कौन कौन सी समस्या है, तो सबसे पहले आप समस्या लिख सकते हैं पुरानी मशीनरी। पुरानी मशीनरी से आपका अभी मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। पुरानी मशीनरी हो गया, उसके बाद हो गया आपका विद्युत का समस्या है, हड़ताल और प्रदर्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद आप ले सकते हैं ज्यादा निवेश। तो ये 4 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो इस्पात उद्योग के सामने में हमें देखने को मिलते हैं। पुरानी मशीनरी, मशीन जो है वो पुराने ढंग से है, जिस वजह से रिन्यू होना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा मशीनें पुरानी हैं, जिस वजह से ये उद्योग ग्रोथ नहीं कर रहा। दूसरा विद्युत समस्या होती है। तीसरा क्या होता है, हड़ताल प्रदर्शन। आपको पता है नॉर्मली जो पीपल है यानी कि जो वर्कर है वो आए दिन करते रहते हैं, उसकी वजह ज्यादा निवेश, इस इंडस्ट्री पे ज्यादा निवेश करने की जरूरत है, क्योंकि थोड़े बहुत निवेश तो होगा नहीं, इसमें ज्यादा निवेश करना होगा। तो इसलिए ये इसका मेजर समस्या है, मुख्य जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सूती वस्त्र आधारित उद्योगों के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जो लोह आधारित उद्योग था, लोह आधारित उद्योग में हमने बेसिकली यही बात किया कि भाई ये उद्योग है क्या, इस उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, एंड इनके सामने में मेजर समस्या, जो मुख्य समस्या कौन कौन सी है, एंड इसका वितरण कैसा है, इंडिया में कैसा है, वर्ल्ड में आप कौन से दो चार देश ले सकते हैं जहां पे ये है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो कौन सा है, वो है आपका सूती वस्त्र आधारित उद्योग। ठीक है, सूती वस्त्र आधारित उद्योग है क्या, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मानव के लिए भोजन जरूरी है, घर जरूरी है, इसी तरीके से मानव के लिए क्या जरूरी है, वस्त्र भी जरूरी है। तो जिस वजह से इसका एक इंपॉर्टेंस है वो क्या हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरा जो अगर आप मेन देखेंगे तो जब स्टार्टिंग में ये इंडस्ट्री आई थी तो ये इंडस्ट्री बड़े इंडस्ट्री के रूप में नहीं थी भाई, ये कुटीर उद्योग के रूप में थी। कुटीर उद्योग में मैंने आपको बताया था जब हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पढ़ रहे थे, तो इंडस्ट्री साइज के आधार पे इंडस्ट्री कितने हिस्सों में बांटा गया, आकार के आधार पे। तो कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योगों में हमने बांटा है। तो सबसे पहले जो ये उद्योग था ये क्या था, एक कुटीर उद्योग था। लाइक आप पहले के टाइम में पता होगा कि भाई जब आप गांधी जी की बात करते हो तो चरखा से सूती जो वस्त्र थे उसकी वो कटाई क्या करते थे, यानी सूती जो धागे थे उन सब का। तो ये पहले कुटीर उद्योगों के रूप में था, लोग घरों में इसका काम करते थे। लेकिन टाइम टू टाइम इसमें क्या होगा, चेंजिंग आता है। कैसे आया, ब्रिटेन का हमारे ऊपर आधिपत्य हुआ, कुछ टाइम औद्योगिक क्रांति आ गई, एंड कुछ टाइम के बाद इस उद्योग ने क्या किया, एक नया रफ्तार पकड़ा। नया रफ्तार मतलब ये कुटीर उद्योगों से बदलकर एक नए उद्योगों में तब्दील होता चला गया। ठीक है, ठीक है। अब जो इसमें हम बेसिकली क्या बात करने वाले हैं कि भाई ये उद्योग था क्या, अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसके में भी हम यही बात करेंगे कि भाई इसके निर्धारक के कारक कौन कौन से हैं। अब हम तीसरा जो हम मुख्य बात करने वाले हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और इसके सामने में मुख्य समस्या कौन कौन सी है। ठीक है, तो सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में आपको हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि भाई ये हमारे लिए कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है। आपको मैंने बताया कि भाई जिस तरीके से रोटी या फिर घर जरूरी है, उसी तरीके से आपके लिए कपड़ा भी जरूरी है। पहले ये उद्योग एक कुटीर उद्योगों के रूप में था, लेकिन टाइम टू टाइम इसमें क्या आता गया, चेंजिंग आता गया। ब्रिटेन का आधिपत्य के बाद हम इनके इधर से गुलाम हुए, उस टाइम औद्योगिक क्रांति आया, उस टाइम के बाद इस उद्योगों ने अपना जो रूप है उसे चेंज किए, एंड आज एक बड़े पैमाने के उद्योगों के रूप में तब्दील हो गया। आज आप देख सकते हैं बड़े बड़े सूती वस्त्र आधारित उद्योग हैं हमारे इंडिया में या फिर वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, सो हम ये बात कर लेते हैं कि इसको निर्धारण के कारक कौन कौन से हैं, यानी कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से इस उद्योगों के। तो इस सबसे पहले पूंजी, भूमि, बाजार, कच्चा माल, शक्ति के साधन, सस्ते व कुशल श्रमिक,
संचार की सुविधा, सहकारी नीति, और 9th ले लीजिए आप जलापूर्ति। यानी कि ये 9 फैक्टर्स हैं जो किसी भी सूती वस्त्र उद्योगों को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका पूंजी, दूसरा क्या है आपका भूमि, तीसरा है आपका बाजार, कच्चा माल, शक्ति के साधन, सस्ते व कुशल श्रमिक, परिवहन और संचार की सुविधा, सहकारी नीति, अब लास्ट है आपका जलापूर्ति। ये वो फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करते हैं इस इंडस्ट्री को। अब अगर मैं बात करूँ ये इंडस्ट्री कहाँ पे इंडिया में, तो आपको पता होगा कि ये अहमदाबाद, सूरत, पुणे, फिर आपका तमिलनाडु में काम करता है तो चेन्नई के अंदर है ये, मैसूर में है ये, मुर्शिदाबाद में है ये, वाराणसी के अंदर है, लखनऊ के अंदर है। तो ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये है क्यों वहाँ पे, तो इसका कारण यही है कि भाई ये चीज वहाँ पे अवेलेबल है, इस वजह से ये उद्योग वहाँ पे लगाए गए। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पूंजी कैसे इफेक्ट करता है। तो मैंने बताया आपको कि कोई भी इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं तो पहले मैंने बताया कि जो सूती वस्त्र उद्योग था एक कुटीर उद्योग के रूप में था, बट आज वो कुटीर उद्योग के रूप में नहीं है। उसने अपना फॉर्म जो है क्या कर लिया, चेंज कर लिया है। तो इसमें आपको इन्वेस्ट करना होगा। जब आपके पास पूंजी रहेगी तभी आप इंडस्ट्री लगाएंगे। ये वाला भूमि क्या है, भूमि एक समतल होना चाहिए। समतल होना चाहिए मतलब आसपास रिसोर्स के आसपास होना चाहिए, पहाड़ों पे जाके नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पहाड़ों पे जाके आप इंडस्ट्री लगाते हैं ट्रांसपोर्टेशन या दूसरी चीजों में आपके खर्च ज्यादा आते हैं। तीसरा हो गया बाजार, आपका इंडस्ट्री मार्केट के नियर में होना चाहिए। चौथा हो गया कच्चा माल, जितने भी इंडस्ट्री उनके पास रिसोर्स होना चाहिए। तो आप महाराष्ट्र वगैरह में देख सकते हैं कि जितने भी इंडस्ट्री लगाई गई है रिसोर्स के पास ही लगाया गया है। शक्ति के साधन, मशीन अच्छे होने चाहिए एंड सस्ते व कुशल श्रमिक, काम करने वाले श्रमिक मिले, सस्ते दामों पर मिले, कार्य करने में दक्ष हो। उसके बाद है परिवहन और संचार की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए परिवहन भी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन जो लेवल है या पावर है वो भी एकदम अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड लास्ट है आपका जलापूर्ति। जलापूर्ति कैसे कि आपने देखा होगा कि कपड़ों की रंगाई के लिए, धुलाई के लिए या दूसरे चीजों के लिए जल जो है एक मुख्य कैरेक्टरिस्टिक के रूप में, तो जल भी इस उद्योग को क्या करता है, बेसिकली प्रभावित करता है। तो आप चाहे जैसे नोट करते चलेंगे, ठीक। अगर आप नहीं भी नोट कर रहे हैं तो मैंने लास्ट क्लास में इन्हीं फैक्टरों के बारे में डिस्कस किया था, तो आप इन्हीं फैक्टरों को इससे कंपेयर करके लिख सकते हैं। ओके, अब जो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इसका इंडिया में, ठीक है, जिसे हम वितरण कहते हैं, और वर्ल्ड के कुछ देशों में इसका वितरण कैसा है। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुजरात की। तो गुजरात में कहाँ कहाँ है, तो आप ले सकते हैं अहमदाबाद, महाराष्ट्र में लेना है तो आप पुणे ले लीजिए, तमिलनाडु में इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखते हैं तो आप ले लीजिए चेन्नई ले लीजिए, मैसूर ले लीजिए। पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करते हैं तो आप मुर्शिदाबाद ले लीजिए। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करते हैं तो आप वाराणसी और लखनऊ को ले लीजिए। ये वो मेजर प्लेसेस हैं जहाँ पे ये सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो यही लोकेशन पूछा जाता है बेसिकली जनरली, और इससे रिलेटेड आप अपने सपोर्ट मटेरियल्स में भी देख सकते हैं कि यही लोकेशन आपको बताया गया उसके अंदर भी, ठीक है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये तो भारत पे, वर्ल्ड लेवल पे कहाँ कहाँ है। तो वर्ल्ड लेवल पे आप चाइना में देख सकते हैं, फिर आप यूएसए में देख सकते हैं, आप रशिया के अंदर देख सकते हैं, जापान के अंदर देख सकते हैं, ठीक है, ब्राजील में देख सकते हैं आप। उसके साथ आप कोरिया में भी देख सकते हैं। यानी कि ये वो वर्ल्ड लेवल पे जो देश हैं जिसमें बेसिकली इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब एग्जाम में ये आपसे नहीं पूछा जाता कि आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड लेवल पे बताओ, आपको पूछा जाता है एक जनरली पूछा जाता है, तो आप दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं, जो आपका आंसर ठीक हो सकता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इस उद्योगों के सामने में जो मुख्य समस्या कौन कौन सी है उस प्रॉब्लम्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वही समस्या जो जनरल सब उद्योगों के सामने में देखने को मिलता है। पहला क्या है, उसकी पुरानी मशीनरी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या आप ले सकते हैं, हड़ताल ले सकते हैं। तीसरा क्या ले सकते हैं, विद्युत का अभाव ले सकते हैं, विद्युत का अभाव ले सकते हैं। चौथा आप क्या ले सकते हैं, भारी निवेश ले सकते हैं, भारी निवेश है। पांचवा क्या ले सकते हैं आप, प्रतिस्पर्धा ले सकते हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब आपको पता है ना भाई, कंपटीशन आप लोगों के बीचों में भी होगा अभी, है ना। उसके बाद एक और मेन प्रॉब्लम क्या है, घाटी में चलती है। ये इंडस्ट्री है घाटी में चलती है, ठीक है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो हमें इस इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले क्या, पुरानी मशीनरी। पुरानी मशीन सब समझ रहे भाई, नया मशीन रहेगा ज्यादा प्रोडक्शन होगा, पुरानी है तो कम। तो इस उद्योगों में जो है पुरानी मशीनरी ज्यादा है,
उसके बाद क्या हड़ताल, मजदूर तो आए दिन किसी न किसी मांग को लेकर हड़ताल करते हैं। इसके बाद क्या विद्युत का अभाव, लाइट का आना जाना लगा रहता है जिसमें से इंडस्ट्री रुकती है, कभी चलती है, रुकती है, चलती है। एंड उसके बाद भारी निवेश, ज्यादा निवेश करना पड़ता है इस इंडस्ट्री पे। उसके बाद प्रतिस्पर्धा, मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया कि कोई लोग इस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहता, अगर आता भी तो उसे लगता है कि घाटे में चल रही है या ज्यादा निवेश हो रहा है। उसके बाद लास्ट है घाटे में चलना। घाटे में चलना मतलब ये इंडस्ट्री फायदे में कम, घाटे की तरफ ज्यादा निकलती है, क्योंकि आपको पता है कि लोग सूती पे कहाँ फोकस कर रहे हैं, लोग तो दूसरे तरीके के ड्रेसेस पे आज के टाइम में फोकस कर रहे हैं। तो ये मेजर समस्या है ऐसे लोगों के सामने में, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हमने बेसिकली डिस्कस किया, ये डिस्कस किया कि भाई लो आधारित उद्योग होते क्या है, ठीक है। लो आधारित उद्योग में डिस्कस कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ लो इस्पात उद्योग क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि भाई सूती वस्त्र आधारित उद्योग क्या होते हैं, ठीक। लो इस्पात उद्योग में हमने क्या डिस्कस किया, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, एंड उनका वितरण कैसा है, उनके सामने में कौन सी समस्या है। फिर हमने डिस्कस किया कि सूती वस्त्र आधारित उद्योग क्या है, उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उनका वितरण कौन कौन सा है, उनका समस्या क्या है, ठीक। हमने बेसिकली इस पे ही बात किया। और ये जो हमारा लास्ट वीडियो था, उसकी लास्ट वीडियो का ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि जो 2 टॉपिक था वो हमने इसमें कवर किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, एंड थैंक यू।